गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा कोड भी प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल लूप। इससे पिछले वीडियो में मैंने फॉर लूप पढ़ाया था, कुछ कोडिंग प्रैक्टिस भी किए थे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में वाइल लूप पूरा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ। पहले फॉर लूप, वाइल लूप और कुछ कंडीशन जो है, कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन को जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कम से कम 20 प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। क्योंकि एक वीडियो में आपको बता दूं प्रोग्रामिंग तो ऐसा होने वाला नहीं है, और एक वीडियो में व्हाइल लूप बता दूं तो इससे आप सीख नहीं पाएंगे। व्हाइल लूप के लिए, फॉर लूप के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका दिमाग में सेट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप इज यूज्ड टू व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ द कोड। इसका मतलब ये है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कितनी बार जो है मुझे लूप को चलाना है, मतलब आउटपुट मुझे चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मुझे जो है, मैं 1000 से लेके मैं 20,000 तक का नंबर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे उसमें से निकालना है कि ऑड कितना है, इवन कितना है। ठीक है, तो ये सब जो नंबर जब भी हम निकालते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं, जिससे हमको पता नहीं है कि कितना, कहाँ से शुरू करना है, कितना आउटपुट आएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ कंडीशन जो है लगा देंगे और ऑटोमेटिकली इसका जो आउटपुट जो है रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता था, मुझे स्टार्टिंग पता है कि 1 से करवाना है, मुझे स्टार्ट इंड पता है कि 10 तक जाना है। ठीक है, इसके बीच का मुझे आउटपुट निकाल के दो, इसका आउटपुट निकाल के दो, तो मुझे ये पता रहता है। मगर इसमें व्हाइल लूप का कुछ ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, इसको क्या है कि आपको कंडीशन देना है और कहाँ से आपको पता नहीं है, वो जो है ये इसको फाइंड करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, कितना बार इसको लूप को चलाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे 4 रूल्स भी लिख दिया हूँ। ठीक है, कैसे होता है देखिए, और यहाँ पे मैंने सिंटेक्स दिया हूँ कैसे होता है। देखिए, ये व्हाइल लूप है, उसके बाद यहाँ कंडीशन पास करेंगे और ये करली ब्रेसेस के अंदर जो है, जो कोड ब्लॉक ऑफ जो एग्जीक्यूशन है होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसको ब्लॉक बोलते हैं, इसके अंदर जो है हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं कि कैसे होता है। एक काम करते हैं, इसको पहले मैं दिखा देता हूँ कि कोड कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने ये व्हाइल लूप लिखा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो लिखा हूँ और ये इंक्रीमेंट किया हूँ। ठीक है, यही जो है ये कोड ऑफ ब्लॉक है इसको। ठीक है, या फिर ब्लॉक ऑफ कोड भी बोलते हैं कि स्टेटमेंट मैंने पास किया हूँ। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए फोर जो है, इफ फर्स्ट रूल में क्या था, इट फर्स्ट चेक द कंडीशन। यहाँ पर व्हाइल लूप जो है, यहाँ पर देखिए कंडीशन चेक होगा। ठीक है, यहाँ पर व्हाइल लूप में यहाँ पहले कंडीशन चेक किया जाएगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड में आते हैं। ठीक है, इफ इफ ट्रू द कोड ब्लॉक रन, मतलब यहाँ का देखिए जो कोड जो है कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ का जो है फिर रन करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल में आता हूँ, तो देखिए ये जैसे कंडीशन मैच हुआ तो फिर ये आई जो है रन करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर चेक करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए आई पर आके, जैसे कि आई है तो यहाँ पे पहला बार में 1 होगा, दूसरा बार में 2 होगा, तीसरा बार में 3 होगा, उसके बाद फोर्थ आएगा, उसके बाद 5 आएगा, एक एक करके कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद एक एक करके ये प्रिंट करता है, एक एक करके इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, आफ्टर ईच रन इट चेक द कंडीशन अगेन। जैसे ही वो प्रिंट कर देगा, जैसे प्रिंट कर देगा उसके बाद फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा फिर रन करेगा। उसके बाद क्या करना है, उसका फोर्थ पॉइंट है, इट स्टॉप व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, मतलब तभी वो रुकेगा जब उसका कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बेसिक से समझा दिया हूँ। और यहाँ देखिए ये एक कोड है। ठीक है, मैंने क्या किया हूँ, प्रिंट 1 से लेके 5 तक है व्हाइल लूप के थ्रू जो है प्रिंट करवाया हूँ। बहुत सिंपल सा कोड है। चलिए मैं इसको कोड को रन करके बताता हूँ। ठीक है, और प्रिंट करके आउटपुट दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैंने ड्राई रन जो है, मैंने एक प्रोसेस बताया। पहले काम करता हूँ, रन करता हूँ, फिर उसके बाद ये अच्छे से समझाऊंगा, तभी आपको जो है समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ना, ओपन विथ वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड में इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ये प्लस का आइकन पे क्लिक करके। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे नंबर प्रिंट करवाना है तो मैं नम डॉट जावा कर देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं वाइल लूप प्रिंट करवा रहा हूँ तो वाइल कर देता हूँ, वाइल डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा कोड जो है एकदम आ गया है। ठीक है, और ये देखिए क्लास का नाम जो है, ये फाइल का नाम ही रहता है। ठीक है, क्लास का नाम वही रहेगा जो फाइल का नाम। यहाँ पर मैंने वाइल लूप दिया हूँ, ये सब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ। ठीक है,
तो चलिए एक एक करके जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे मेन मेथड देना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा, स्ट्रिंग आर्ग्स, इसे आर्ग्यूमेंट भी आप कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से मैंने कोड को लिख दिया हूँ, ठीक है। ये कोड जो है बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, ठीक है। चलिए मैं एकदम बहुत सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इंट आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ 1, ठीक है, डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, यहाँ देखिए, मैंने ये 1 जो है ना, मैंने आई में स्टोर कर लिया हूँ, ठीक है। और ये 1 जो है इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए मैंने इंट दिया हूँ, ठीक है। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। चलिए और मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लूप चलाऊंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं मैंने जो यहाँ पर व्हाइल लूप दिया हूँ इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ नाम को, ठीक है। नाम कैसे चेंज करते हैं, रीनेम में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्हाइल 1 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरर आ रहा था, ठीक है, इसीलिए किस लिए एरर आ रहा था कि मैंने इस नाम को जो है यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर व्हाइल का कंडीशन लगाऊंगा, इसीलिए एरर आ जाएगा, इसीलिए मैंने उस नाम को जो है चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अब कंडीशन लगाने वाला हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए व्हाइल, मैं व्हाइल दे देता हूँ। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मेरा वीएस कोड ऑटोमेटिक ही सजेस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ आई से, इसको हटाता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ 5, ठीक है। तो मेरा ये कंडीशन जो है रन कर गया है, ठीक है। उसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। मैंने प्रिंट एल एन को यूज किया हूँ। उसके बाद मैं आई को जो है प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने सेमी कॉलम से बंद कर दिया हूँ। ये कोड जो है मेरा 100% रन करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोड बहुत सिंपल दिया हूँ, बेसिक दिया हूँ। मैं कोड को समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसलिए चेंज किया था ना कि मुझे यहाँ पर भी वॉइल लूप ही लगाना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए वो जो है एरर शो कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों को नाम जो है सेम नहीं कर सकता, इसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे 1 कर दिया हूँ तो ये अलग हो गया और ये क्लास का नाम जो है अलग हो गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल को स्टोर किया हूँ 1 से, ठीक है। यहाँ 1 में इसलिए स्टोर किया हूँ कि ये 1 से जो है ये पास करेगा, ये व्हाइल लूप जो है एक कंडीशन दिया हूँ, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन का प्रोसेस किया है, व्हाइल लूप लिखा हूँ, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिया हूँ, और करली ब्रेसेस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या कोड है मैं उसको एक रन कर रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। पहले मैं काम करता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मेरा कोड जो है 100% ये रन कर गया है। 1 से शुरू किया है, ये देखिए, ये जो आई है ना, पहले टाइम पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है। एक एक करके कंडीशन चेक करा, जैसे जैसे कंडीशन मैच होता जाएगा ये आई को प्रिंट करा। और अब मेरा आई का वैल्यू मैंने 1 रखा हूं, तो ये 1 से स्टार्ट करके आई को प्रिंट करते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं 2 करता हूँ तो ये 2 से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए कोड जो है 2 से जो है स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए फिर मैं 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कंडीशन 15 कर देता हूँ, तो 3 से स्टार्ट होगा और 15 तक जाएगा, ठीक है। देखिए 15 तक जा रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। ये कंडीशन को मैं करेक्ट जब तक होता रहेगा कंडीशन। यहाँ पर देखिए लाइन नंबर मेरा क्या था, यहाँ देखिए 4 लाइन में क्या था, आफ्टर देखिए इफ ईच रन इट चेक द कंडीशन अगेन, मतलब एक बार वो रन कर लेगा, जैसे 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। फिर 3 को 2 को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, जब तक इसको स्टॉप तभी तक करेगा जब तक इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही ये फॉल्स होगा वैसे ही ये रन करना जो है बंद कर देगा, ठीक है। चलिए अपना वीएस कोड में चलते हैं, ठीक है। तो कोड जो है 100% रन कर गया। और थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इस आपको एरर करके बताता हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। मान के चलिए मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये एरर है, ठीक है। ऐसे आपको रन नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है
कुछ नहीं शो कर रहा है, ठीक है, ये गलत आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा कंडीशन जो है उल्टा हो गया, इसीलिए ये रन नहीं कर रहा है। मैं एग्जैक्टली बता रहा था क्योंकि ये कैसे रन करेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए मैंने बता दिया हूँ, और इस कोड को जो है मैं एक ड्राई रन की तरह भी आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये रन कर रहा है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में ये रन कर जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको ड्राई रन प्रोसेस भी बता देता हूँ, यहाँ पे ये अंदर में एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, एक एक करके प्रोसेस बताता हूँ। मैंने यहाँ पर आई लिया हूँ, ठीक है, वैल्यू मेरा आई है, ठीक है, आई मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे कोड में जा रहा हूँ तो देखिए मैंने आई को 1 दिया हूँ, ठीक है, मेरा ये 1 है, ये आई में स्टोर हो रहा है, ठीक है, और आई का जो है मैं आई से इसको आई लेस देन इक्वल टू 5 क्या हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा जो आई है ये पहले कंडीशन 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, देखिए यहाँ 1 आएगा, फिर 1 को प्रिंट करेगा, देखिए उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर 2 को कंडीशन को चेक करेगा, देखिए प्रिंट हो रहा है, कंडीशन सही है, फिर जो इंक्रीमेंट करेगा फिर 3 पे जाएगा। इसी तरीका से मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ठीक है, पहला में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, पहला 1 आएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर देखिए आई जो है ये आई का वैल्यू जो अभी 1 हो चुका है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 यानी कंडीशन ट्रू है, वो फिर ट्रू होगा, फिर आउटपुट 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, सॉरी प्रिंट होने के बाद जो है इंक्रीमेंट करेगा, आई प्लस प्लस का मतलब है कि एक आगे बढ़ेगा, 1 के बाद जो है अब 2 आ जाएगा, डायरेक्ट 2 आ गया, फिर 2 जो है कंडीशन चेक करेगा, 2 जो है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर आउटपुट 2 कर देगा, फिर जो 2 आ जाएगा उसके बाद वो प्रिंट करेगा, ठीक है, आई प्लस प्लस कर देगा, फिर उसके बाद क्या है कि 3 पर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है तो ट्रू रहेगा, कंडीशन आउटपुट 3 कर देगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद आई प्लस प्लस करेगा, फिर कंडीशन चेक करने के लिए फिर से है जो नेक्स्ट वैल्यू पर आएगा, 4 पे आएगा, ठीक है, उसके बाद चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5 है तो कंडीशन ट्रू है तो 4 आउटपुट देगा, ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट कर देगा, फिर आई प्लस प्लस करेगा, इंक्रीमेंट करके फिर 5 पे आएगा, फिर इसी तरीके से 5 पे चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ ट्रू है, फिर आउटपुट इसका 5 आएगा, फिर प्रिंट कर देगा 5 को, आई प्लस प्लस करेगा, ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट यहाँ 6 पे आएगा, देखेगा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं फॉल्स है, तो फिर यहाँ आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा और स्टॉप कर देगा। इसी को बोलते हैं ड्राई रन प्रोसेस। एक एक स्टेप करके मैं आपको समझा दिया हूँ, बहुत बेसिक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप ध्यान से समझ नहीं रहे, फिर से वीडियो स्टार्ट करिए, फिर से देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे मत बढ़िए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कोडिंग इतना ईजी नहीं होगा, टफ होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया हूँ, बहुत बेसिक सा कोड है, ठीक है, ये जो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये एक मेन मेथड होता है, ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर जो है हम इसका अपना एक ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं, इसको जो स्टेटमेंट करते हैं, ठीक है, कोड इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ही मैंने कोड लिखा हूँ, ठीक है, और ये व्हाइल लूप का कंडीशन जो मैं यहाँ पे सिंटेक्स दिया हूँ वो देख लीजिए, 100% जो है आपको याद रहना चाहिए, व्हाइल लिखना है पहले, व्हाइल लूप के आगे आपको व्हाइल लिखना है, फॉर लूप के आगे फॉर लिखना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाना है, उसके बाद ये करली ब्रेसेस के अंदर जो है आपको कोड ऑफ ब्लॉक इसे बोलते हैं, ठीक है, ये जो है आपको लिखना है, ठीक है, ये आप करली ब्रेसेस के अंदर नहीं देते हैं तो रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।